नमस्कार। आदर्श विद्या शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। पर्यावरण के पाठ 3 में कुछ खास है। हम दिव्यांग विशेष योग्यजन व मूक बधिर बालकों के बारे में बताया गया है। पाठ में बताया गया है कि यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो, क्या आप पढ़ पाओगे? आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे कुछ लोग हैं जो देख नहीं पाते लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। हेलन केलर भी आंखों से नहीं देख सकती थी, फिर भी एक लेखिका के रूप में जानी जाती है। अब मूक बधिर बालक वो होते हैं जो बोल नहीं सकते और संकेतों के द्वारा अपनी बातों को दर्शाते हैं। वह अपनी पढ़ाई संकेतों के द्वारा ही करते हैं। भाषा अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का सांकेतिक साधन है। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, जिसका माध्यम शाब्दिक और अशाब्दिक रूप में सामने आता है। मनुष्य की अनुभूतियों को शाब्दिक भाषा में अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति के लिए मूक भाषा या अशाब्दिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि अधिक दुखी व्यक्ति अपनी वेदना की अभिव्यक्ति आंसुओं के द्वारा कर पाता है। शाब्दिक भाषा मनुष्य बोलकर, कुत्ते भों भों करके, हाथी चिंगाड़ कर, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके और चूहे चू चू करके अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। मतलब वह अपनी भावना को अपने इशारों से वह बोलकर बताते हैं। सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसमें किसी चीज़ को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के हाथों का सहारा, उंगलियों का सहारा, वह अपने चेहरे के हाव भाव, किस चीज़ को देखकर समझाना, यह सभी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। इसमें किसी चीज़ को ध्यान आकर्षण करके उन चीज़ों को सामने वाले को इस प्रकार प्रदर्शित करना है कि वह चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सके। खासकर सांकेतिक भाषा उन जगहों में उपयोग किया जाता है जहां बच्चे मूक बधिर होते हैं, मतलब बोल नहीं सकते हैं। इसलिए सांकेतिक भाषा उनके लिए बनाई गई है, जो इन चीज़ों को आसानी से समझ सके और दूसरों को समझा सके और उनके द्वारा वह अपने भविष्य को निर्माण में सजग हो सके। इसलिए भाषा के अंतर्गत अतिरिक्त सांकेतिक भाषा कितने लोगों को द्वारा समझी जा सकती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। इसी कारण हिंदी और अंग्रेजी भाषा के लिए अलग अलग संकेतों का प्रयोग होता है। 21वीं सदी की शुरुआत के बाद कई इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि पूरे देश में एक ही मानक भाषा का होना चाहिए। इस उद्देश्य से भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की 2015 की स्थापना की गई और एक ही भाषा को दर्जा दिया गया। अब सांकेतिक भाषा है जिसमें हाथ के इशारों से हम बता सकते हैं। लुई बेल, जिन्होंने एक बिंदुओं के माध्यम से अपनी भाषा को समझाया गया है। लुई बेल ब्रेल लिपि के जनक थे। इनका जन्म 4 जनवरी 1809, मृत्यु 6 जनवरी 1852 को हुई। जन्म स्थान फ्रांस के पेरिस में और शहर के 25 मील दूर कूपे नामक गांव में हुआ। लुई बेल की कहानी, यानी पिता का नाम रेने सिमन बेल था। व्यवसाय था घोड़ों की लगाम व जीन बनाना। माता मोनिक्यू, अन्य सदस्य थे, एक भाई एक बहन। लुई बेल की कहानी, मतलब वो किस प्रकार से उन्हें अंधे हुए। लुई बेल फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय बालक लुई बेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई। इससे आंखों की रोशनी चली गई। लुई बेल एक मेधावी छात्र थे। लुई बेल को विशेष तरीकों से अध्ययन कराया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ना काफ़ी कठिन काम था क्योंकि उनको पढ़ने के अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान लुई बेल की स्कूल का दौरा किया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों को शिक्षकों को दिखाया। लुई बेल इस लिपि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रयास कर 12 बिंदुओं के तरीकों को 6 बिंदुओं वाले तरीकों में बदल दिया। अतः इनके द्वारा लिपि को ब्रेल लिपि नामक नाम दिया गया। ब्रेल एक लेखन प्रणाली है जो एक नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए सर्जित की गई है। ब्रेल एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है। इसे एक विशेष प्रकार के उभरे कागज़ पर लिखा जाता है। इसकी संरचना फ्रांसीसी नेत्रहीन शिक्षक एवं आविष्कार लुईस बेल ने की थी। इन्हीं के नाम पर इस प्रणाली का नाम रखा गया, ब्रेल लिपि। इसमें उभरे हुए बिंदु होते हैं जिन पर स्पर्श कर बताया जाता है कि क्या लिखा गया है। इसमें अलग अलग जनों ने अलग अलग मत दिए हैं, जिसमें हाथ को स्पर्श करके बिंदुओं का नॉलेज प्राप्त करते हैं। एक लकड़ी के स्लेट पर एक मोटा कागज़ रखा जाता है और इस पर एक विशेष स्केल होता है जिस पर 6 बिंदु
का समूह लाइन से बना होता है। कागज़ पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। जैसे यदि अंग्रेजी भाषा का ए वर्ण लिखना है तो बिंदु 1 पर नुकीली कलम से छेद किया जाता है। इस नुकीली कलम को हम स्टाइलस कहते हैं। कागज़ पर छेद करने के बाद पलट कर देते हैं तो कागज़ की इस तरह अंगुली फेरने पर उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं। इन उभरे बिंदुओं को अंगुली पर छूकर पहचाना जाता है कि क्या लिखा गया है। अब हम इंडिया लिखते हैं तो बिंदुओं के सारे इसमें बताया गया है। अब हम प्रश्न उत्तर लेते हैं। तो ब्रेल लिपि क्या है? तो ब्रेल लिपि देखने में असमर्थ लोगों के पढ़ने के लिए तैयार की गई एक विशेष लिपि है। इसमें स्टाइलस नामक एक नुकीली कलम से कागज़ के छेद करके लिखा जाता है। कागज़ को उल्टा करके उभरे हुए बिंदुओं को छूकर अंधे लोग पढ़ लेते हैं। इसमें 6 बिंदुओं से वर्षों की आकृतियाँ बनाई जाती है। प्रश्न 2 है, सांकेतिक भाषा क्या है? शरीर के हाव भाव और संकेतों के साथ बात बताने और जानने की भाषा को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। इसमें हाथों के साथ साथ बताने वाले व्यक्ति के होठों का हिलना और चेहरे के भाव भी ध्यान से देखे जाते हैं। तीसरा है, सेरेब्रल पॉलिसी किस प्रकार का रोग है? सेरेब्रल पॉलिसी मस्तिष्क का रोग है। इसमें मस्तिष्क शरीर के अंगों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता। इसमें मरीज के हाथ पांव व अन्य सभी अंग ठीक होते हैं परंतु वे ठीक से काम नहीं करते। इसमें मस्तिष्क के कुछ कोशिकाएं ठीक नहीं होने से वे शरीर के अन्य अंगों को आदेश भी ठीक से नहीं दे पाती और यही कारण है कि यह जानते हुए भी पानी का गिलास मेज पर है, मरीज गिलास उठाकर पानी पी नहीं पाता है। प्रश्न 4 है, इन लोगों शारीरिक अक्षम लोग हैं वो किस तरह बातचीत कर पाते हैं? उन्हें किस प्रकार संघर्ष करना पड़ता है? तो उत्तर है, इन लोगों से बातचीत करने में हमें निम्न बातों का पता चला। इन लोगों पर जब लोग हैरानी मजाक दया से देखते हैं तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जो दैनिक कार्य एक आम आदमी के लिए सरल होता है वह कार्य इन लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। इन कार्यों को करने में इनको अधिक समय लगता है। इन लोगों ने अर्थक कठिन परिश्रम पूरे अपनी सफलता से किया। हेलन केलर कौन थी? तो उत्तर है, हेलन केलर एक लेखिका थी जो आंखों से नहीं देख सकती थी। प्रश्न 2 है, जो लोग सुन बोल नहीं सकते वे कौन सी भाषा में बात करते हैं? तो उत्तर है, सांकेतिक भाषा में वह बात करते हैं, मतलब संकेतों के द्वारा वह बात करते हैं। प्रश्न 3 है, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु है? उत्तर है, 6 बिंदु है। प्रश्न 4 है, लुई ब्रेल की आंखों की रोशनी कैसे गई? तो उत्तर है, उनके पिता की कार्यशाला में नुकीले औजार से आंख में चोट लगने पर लुई ब्रेल की आंखों की रोशनी चली गई। प्रश्न 5 है, लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस के किस गांव में हुआ? तो उसमें कुत्रे नामक गांव या कूपे नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। प्रश्न 6 है, ब्रेल लिपि के आविष्कारकर्ता कौन थे? तो इसके आविष्कारकर्ता लुई ब्रेल थे। प्रश्न 7 है, सेरेब्रल पॉलिसी क्या है? उत्तर बोलेंगे, सेरेब्रल पॉलिसी एक बीमारी का नाम है। 8वां प्रश्न है, सेरेब्रल पॉलिसी बीमारी कैसे सही होती है? तो शारीरिक व्यायाम करने से सही होती है। ब्रेल लिपि के छेद करने वाली नुकीली कलम को क्या कहते हैं? तो इसको नुकीली कलम को